गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था द यंग अकबर। हमने कल पढ़ा था कि अकबर जो है वो 13 एज में ही अपने फादर के बाद राजगद्दी पे बैठ गया था, कि एक किंग बन गया था वो। उसके फादर का नाम हुमायूं था। उसको पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको राज्य के जो स्टेट अफेयर्स थे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको सिर्फ हंटिंग ट्रिप्स में इंटरेस्ट था। वो सिर्फ शिकार पे खेलने जाना पसंद करता था। तो उसके सारे स्टेट्स ऑफ अफेयर्स कौन करता था? बैरम खान करता था। बैरम खान कौन था? बैरम खान जो है अकबर का चीफ मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ था। ठीक है। तो उसका एक स्टेप ब्रदर था, फॉस्टर ब्रदर जिसको बोलते हैं, वो कौन था? आदम खान था। वो अपने ब्रदर के साथ हंटिंग ट्रिप पे जाते हैं। तो जो है आदम खान है वो हंटिंग ट्रिप पे जाते हुए क्या करता है, अकबर होता है जो उसको भड़काने की कोशिश करता है। किसके खिलाफ? बैरम खान की। क्यों? क्योंकि बैरम खान जो होता है वो अकबर के सारे काम देख रहा होता है। तो आदम खान को इस बात की जेलसी होती है कि अकबर की जगह मुझे किंग बनना चाहिए था। तो अगर मैं बैरम खान के अगेंस्ट कर दूंगा, अकबर और बैरम खान को आपस में लड़ा दूंगा, तो शायद मेरे को गद्दी जो है वो राजगद्दी मिल जाएगी। तो वो कहता है कि आदम खान अकबर को भड़काने की कोशिश करता है और उसको बोलता है कि जो बैरम खान है वो पावर लेना चाहता है। वो राज पे, आपके राज पे, किंगडम पे कब्जा करना चाहता है। तो अकबर बोलता है कि आपके पास इसका कोई प्रूफ है जो आप इल्ज़ाम बैरम खान पे लगा रहे हो? वो कहता है कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पे प्रूफ भी कर दूंगा। तो वो कहता है कि नहीं, ये सब अफवाहें हैं, तुम इन पे ध्यान मत दो। तो आदम खान बोलता है कि नहीं नहीं, ये अफवाह नहीं है, ये सच है, आप मेरी बात पे गौर करो। तो यहाँ पे हमने चैप्टर छोड़ा था कि आदम खान अपनी चाल में सफल हो पाएगा या नहीं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट स्टोरी जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। वेल देन, वुड यू बी रेडी टू ब्रिंग योर चार्ज अगेंस्ट बैरम खान इन पब्लिक द दरबार? तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम दरबार में बैरम खान के अगेंस्ट चार्ज लगाने के लिए तैयार हो जाओ। आई वुड इफ़ नेसेसरी। कहता हाँ मैं करूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये कौन कहता है? आदम खां कहता है। अकबर उसको बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि बैरम खां हमारे साथ धोखा कर रहा है तो तुम उसके लिए दरबार में जो चार्ज है उसके खिलाफ जो इल्ज़ाम है वो लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तो आदम खां बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। अकबर रिटर्न टू द पैलेस द नेक्स्ट डे। अकबर जो है वो हंटिंग ट्रिप पे गया था, तो अकबर अगले दिन जो अपने पैलेस में, महल में आ जाता है। द मिनिस्टर्स एंड द अदर ऑफिसर्स हैड असेंबल्ड इन द दरबार हॉल। तो जो मिनिस्टर्स, उसके मंत्री होते हैं और बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दरबार हॉल में असेंबल मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। बैरम खान वॉज सिटिंग बिसाइड द एम्पायरर। एम्पायरर कौन है? अकबर है। अकबर के साइड में कौन बैठा होता है? बैरम खान। क्योंकि बैरम खान सारे स्टेट ऑफ अफेयर्स देख रहा है, इसलिए वो, जो हम कहते हैं ना कि ये इसका दायां हाथ है या इसका ये बायां हाथ है, तो वो उसी तरह अकबर का जो दायां और बायां हाथ कौन होता है? वो बैरम खान होता है। तो वो अकबर के साथ बिल्कुल बैठा होता है। Your Majesty, may Allah guide you against some among your ministers who pretend to be lewd. Your Majesty मतलब वो कहते हैं कि नहीं, महाराज की जय हो। वो बोलते हैं ना, आपने कभी सीरियल देखे होंगे अकबर बीरबल वाले, तो उसमें बोलते हैं ना, जो कोई आता है बात अपनी रखना चाहता है तो सबसे पहले वो बोलता है महाराज की जय हो। तो योर मैजेस्टी वही है। May Allah guide you against some among your ministers who pretend to be लॉर्ड। तो वो कहता है कि आपको अल्लाह उन सभी मिनिस्टर्स से सुरक्षित रखे जो आपके खिलाफ साजिश करते हैं। सैड आदम खान टू द एम्पायर। दरबार में आके आदम खान जो है अकबर को ये बात कहता है। Who dares to make this charge against the conduct of my minister? said the ask the emperor. एम्पायर जो अकबर होता है वो पूछता है कि किसने हिम्मत की है मेरे मिनिस्टर्स में, किसने हिम्मत, who dares to make this charge against the conduct of my ministers, कि इन मिनिस्टर्स में से कौन है जिसने ये हिम्मत की है जिसके खिलाफ तुम चार्ज लगाने आए हो। तो अकबर उनसे पूछता है।
I do, your majesty, chief minister बैरम खां is your majesty's most dangerous enemy. वो कहता है कि आपके मिनिस्टर्स में से जो आपका चीफ मिनिस्टर है बैरम खां है, वो क्या है, आपका बहुत ही बुरा दुश्मन है, बहुत ही डेंजरस एनिमी है. At their words a सडन साइलेंस फेल अपॉन द ऑडियंस. ऑडियंस क्या थी, जहाँ सभी लोग बैठे थे और वो दरबार में खड़ा शरेआम बैरम खां के ऊपर जो है चार्ज लगा रहा था कि ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है. तो ये सुन के सारी ऑडियंस है जो चुप हो जाती है. एंड बैरम खान फेस टर्न रेड विद एंगर. और जब बैरम खान अपने खिलाफ ये बात सुनता है तो उसका फेस जो है गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाता है. How dare you bring this charge against my chief minister? What proof have you of his guilty? Ask the emperor. एम्पायर पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट चार्ज लगाने की, उसके खिलाफ इस तरह बोलने की. क्या तुम्हारे पास ये प्रूफ करने के लिए प्रूफ है कि वो गिल्टी है, उसने सचमुच कोई बुरा काम किया है, इसके लिए तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तो वो भरे दरबार में अब उसको प्रूफ दिखाएगा कि वे तुम्हारे साथ कैसे दुश्मनी मोल ले रहा है. बैरम खान अब जो है आदम खान बोलता है, आई हैव प्लेंटी ऑफ प्रूफ यूर मैजेस्टी. महाराज मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं. ही इज़ रेगुलरली सेंडिंग आर्म्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू सर्टन नेबरिंग रूलर्स. कहता कि वो जो बैरम खान है वो आपकी पीठ पीछे रोज़ जो आर्म्स मतलब होते हैं हथियार भेजता है और सम ऑफ मनी टू सर्टन नेबरिंग रूलर्स. और जो हमारे पड़ोसी के देश हैं, पड़ोसी के राज हैं, उनको वो हथियार भी भेजता है और उनको पैसे भी भेजता है. He tends to seize your kingdom with their help. वो तुम्हारे किंगडम को हथियाना चाहता है दूसरे जो हमारे साथ वाले नेबर्स हैं उनकी सहायता से, क्योंकि बैरम खां अकेला तो इतनी फौज के साथ लड़ नहीं सकता हमारी. तो वो क्या कर रहा है, हमारे हथियार और हमारे पैसे दूसरे राज्यों को भेज रहा है ताकि वो आके हमारे राज्य पे अटैक करें, हमारे राज्य पे हमला करें और वो उनकी सहायता से हमारे किंगडम पे अधिकार कर लें. शुड सच आ डिसलॉयल्टी पर्सन लिव, ही आस्क्ड. आदम खां कहता है कि ऐसे डिसलॉयल पर्सन को, जो कि आपके लिए ईमानदार नहीं है, उसको जिंदा रहना चाहिए. ही शुड नॉट लिव. अकबर बोलता है कि नहीं, इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए. ही शुड डाई फॉर हिज डिसलॉयल्टी. वो कहता है कि इसको मार देना चाहिए क्योंकि इसने हमारे साथ धोखा किया है. शाउटेड सेवरल पर्सनस इन द ऑडियंस. ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे होते हैं, मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, वो सब कहते हैं कि नहीं, इसको मार देना चाहिए क्योंकि इसने हमारे साथ धोखा किया है. Some of them rushed towards बैरम खां with their swords drawn. और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जिनके हाथों में तलवारें होती हैं, वो बैरम खान के आगे आके जो है तलवार निकाल लेते हैं उसको मारने के लिए. अकबर एट वंस रोज फ्रॉम हिज थ्रोन. थ्रोन होता है राजगद्दी. अपने राजगद्दी से अकबर एकदम से खड़ा हो जाता है. एंड हेल्ड आउट हिज आर्म इन फ्रंट ऑफ बैरम खान. और बैरम खान के जो आगे अपनी जो बाजू होती है उसको खड़ा करता है. स्टॉप, ही सेड. वो जिन्होंने तलवार उठाई थी वो उनको बोलता है स्टॉप, रुको. नो वन शैल टच हिम. कोई भी बैरम खां को टच नहीं करेगा. आई डिक्लेयर द दरबार क्लोज्ड. कहता कि मैंने दरबार क्लोज्ड कर दिया है, सब अपने अपने कमरों में चले जाओ, मैंने दरबार बंद कर दिया है. ठीक है. तो अकबर ने अब क्या किया, दरबार बंद कर दिया. अब वहाँ पे क्योंकि ऐसा माहौल हो गया था कि बैरम खां के खिलाफ जब आदम खान ने ब्लेम लगाया, उसके खिलाफ चार्जेस लगाए, तो जो ऑडियंस बैठी थी वो भड़क उठी थी और वो बैरम खां को मारना चाहती थी. पर अकबर था जो उसने उनको रोका और कहा कि दरबार बंद हो चुका है, तुम सब अपने अपने कमरों में चले जाओ. The sword होता है तलवार. Swords that had been drawn were shattered and everyone left the hall. और जो तलवारें उठाई गई थी उसको एकदम से रोक लिया गया और हर एक जो था वो हॉल को छोड़ के चला गया था. द दरबार केम टू बी सडन एंडेड. तो दरबार जो था एकदम से ख़त्म हो गया था, दरबार क्लोज कर दिया गया था. बैरम खां वॉज बैक इन हिज रूम. बैरम खां भी अपने कमरे में आ गया था. वन ऑफ हिज मैन अप्रोच्ड हिम एंड सेड. उनमें से एक आदमी उसके पास आया और बोला द
द लेटर आर रेडी सर एंड विल बी सेंड टू नाइट। वो कहता है कि आपका लेटर रेडी है और आपको आज रात तक मिल जाएगा। द रूलर्स हैव बीन टोल्ड दैट द आर हैज़ कम, विक्ट्री इज़ आवर्स। वो बोलते हैं जो रूलर्स थे, हैज़ बीन टोल्ड दैट द आर हैज़ कम। वो कहते हैं कि रूलर्स हैं जो वो 1 घंटे में आ रहे हैं, विक्ट्री इज़ आवर, जो जीत है वो हमारी होगी। ब्रिंग दोज लेटर्स हेयर एंड गेट अ कैंडल सेट द बैरम खान। बैरम खान जो था, अब ये किसकी बात कर रहा है? बैरम खान। बैरम, अब कब बात किसकी हो रही है? जब आपको याद होगा कि अकबर जब हंटिंग ट्रिप पे जा रहा था तो बैरम खान ने उसको पूछा था अकबर को कि आप कितने दिन लगा के आओगे। उसने कहा था कि पीछे से जो हमारे कुछ नेबर रूलर्स हैं वो आपसे बातचीत करने आ रहे हैं। तो अकबर ने बोला था कि तुम उनसे बात कर लेना, अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे को बता देना, मैं आ जाऊँगा। तो उसके पीछे से उसने उसके राज में जो नेबरिंग राज आए थे, पड़ोसी राज आए थे, उनके साथ क्या बातचीत हुई थी वो बैरम खान जो है अब बता रहा है हमें। ब्रिंग दोज लेटर्स हियर, वो लेटर मेरे पास लेके आओ, एंड गेट द कैंडल। और उस टाइम पे लाइट तो होती नहीं थी तो कैंडल्स होती थी, तो कहता साथ में कैंडल भी लेके आओ। यू आर नॉट गोइंग टू बर्न दोज लेटर्स आर यू, आस्क द मैन। मैन बोलता है कि आप क्या यू आर नॉट गोइंग टू बर्न दोज लेटर्स आर यू, कहता तुम उन लेटर्स को जला नहीं सकते। आर यू, क्या तुम ऐसा करोगे? यू विल सी, तुम देखो। बैरम खान कहता है कि तुम देखो, अभी तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो वो उन लेटर्स का क्या करेगा वो आगे हम पढ़ रहे हैं। When the candle was brought, कैंडल, उसने आदमी को बोला था लेटर और कैंडल लेके आओ, कैंडल लेके आया वो। बैरम खान हेल्ड द लेटर्स, बैरम खान ने लेटर्स को पकड़ा। 1 by 1, एक एक करके लेटर्स इकट्ठे किए। ओवर द लाइटेड कैंडल एंड बर्न दैम ऑल, और उसको उस पे कैंडल की लाइट लगा के उसको सभी जो लेटर थे उनको जला डाला। I am sending out fresh letters tomorrow. I am asking everyone to stand loyally by the emperor. कहता कि I am sending out fresh letters tomorrow. मैं एक fresh letter, दोबारा से letter बनाऊंगा tomorrow, send करूंगा उनको, and I am asking everyone to stand loyally by the emperor. और उन सबको बोलूँगा कि वो आके लॉयली, मतलब लॉयली आके राजा के पास खड़े हो जाएं। बट द मैन ट्राई टू स्पीक, पर जो आदमी खड़ा था उसके पास, वो बोलने की कोशिश करता है तो वो बोल नहीं पाता। वी आर प्लेइंग विद फायर सेट द बैरम खान, कहता है कि हम आग के साथ खेल रहे हैं। बैरम खान बोलता है वी आर नो लॉन्गर डीलिंग विद जस्ट अ स्पोर्ट लविंग प्लेजर सीकिंग यंग मैन। वो कहता है कि वी आर नो लॉन्गर डीलिंग विद जस्ट अ स्पोर्ट लविंग प्लेजर सीकिंग यंग मैन, कहता कि हम ऐसे पर्सन के साथ डील नहीं करेंगे जो खेलने का शौकीन हो। प्लेजर सीकिंग यंग मैन, ऐसा पर्सन हो जिसको सिर्फ मौज मस्ती करने का शौक हो। फॉरगिव मी ब्रदर सेड अकबर टू हिज फॉस्टर ब्रदर दैट नाइट। फॉरगिव मी मतलब होता है माफ़ करना। ब्रदर सेड द अकबर टू हिज फॉस्टर ब्रदर दैट नाइट, उस रात जो होता है अकबर फॉस्टर ब्रदर से माफ़ी मांगता है। देयर वॉज नो अदर वे टू डील विद हिम, वो कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरे को ऐसा ही करना चाहिए था। आई मस्ट वेट फॉर मोर सुटेबल अपॉर्चुनिटी टू पनिश हिम, कहता है कि मैं ऐसा और मौका की वेट कर रहा हूँ जिसमें मैं उसको पनिश कर सकूँ, उसको सज़ा दे सकूँ। What I said was true, Your Majesty, every word is of it, said आदम खां। आदम कहता है कि मैंने जो कुछ कहा वो सच कहा, हर एक वर्ड जो था वो मेरा सच्चा था, इसमें कोई भी झूठ नहीं था। मतलब आदम खां कह रहा है कि मैंने बैरम खां पे जो भी ब्लेम्स लगाए थे वो सारे सच्चे थे, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि गलत हो, मैंने सारा कुछ सच सच बताया था। आई न्यू इट लॉन्ग बिफोर यू टोल्ड मी, आई न्यू इट लॉन्ग बिफोर यू टोल्ड मी, कहता कि ये मेरे को सारा कुछ पहले से पता था जो तुमने मुझे बताया है। बट आई प्रिटेंडेड नॉट टू नो, पर मैं उसको शरेआम नहीं करना चाहता था। आई नीड हिज prize, he does not suspect my intentions now, and he will trust me hereafter. He win the dare or to rise against said the Akbar. तो वो कहता है कि I know it
इट लॉन्ग बिफोर यू टोल्ड मी, तुमने जो मुझे बताया उसके बारे में पहले से जानता हूँ, बट आई प्रिटेंडेड नॉट टू नो, पर मैं ये दिखावा कर रहा था कि मेरे को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। आई नीड हिज सर्विसेज, कहता मेरे को उसकी सर्विस की, उसकी जो सेवाएं हैं उसकी ज़रूरत है, जो वो मेरे लिए काम कर रहा है मेरे को उसकी ज़रूरत है। ही डज़ नॉट सस्पेक्ट माई टेंशंस नाउ, अब वो मेरे इरादों पे शक नहीं करेगा। एंड ही विल ट्रस्ट मी हियर आफ्टर, और उसको इसके बाद अब मेरे पे यकीन होगा, मतलब मैं जो भी उसको बोलूँगा वो मेरा काम करेगा, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि किंग है जो वो मेरे खिलाफ हो गया है। ही विल डेयर टू राइज अगेंस्ट मी अगेन, और वो अब डेयर हिम्मत नहीं करेगा मेरे खिलाफ कोई भी काम करने की, सेड अकबर, अकबर बोलता है। यू लिव लॉन्ग योर मजेस्टी, महाराज तुम्हारी उम्र लंबी हो। विक्ट्री विल ऑलवेज बी विद योर मजेस्टी, और जीत हमेशा तुम्हारी हो। एंड द किंगडम विल बी सेफ अंडर योर केयर, और आदम खां कहता है कि किंगडम है जो ये राज है वो आपके केयर में सेफ है। तो उसने ये क्यों किया, आपको एंडिंग समझ में आ गई। अब देखो, बैरम खां के ऊपर आदम खां ने ब्लेम लगाया, ठीक है, भरे दरबार में लगाया। भरे दरबार में क्या किया अकबर ने, उसको बचा लिया, नहीं तो लोग उसके अगेंस्ट थे, तलवारें निकाल ली थी उन्होंने, वो बैरम खां का गला काट देते वहीं पे। अकबर ने क्या किया, खड़े होके बैरम खां को बचाया लोगों से, ठीक है। तो बैरम खां ने अंदर जाके क्या किया, वो जो सारे लेटर्स थे उनको क्या किया, जला डाला, क्योंकि बैरम खान खुद बेईमान था, डिसलॉयल था, इस बात का पता राजा को पहले ही चल चुका था। पर बोलते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है, वही काम अकबर ने किया। उसने क्या किया, बैरम खां को बचाया। अब बैरम खां की जान बचा दी तो वो किसका ऋणी हो गया, किसका ऋणी हो गया, वो अकबर का। अगर अकबर उठ के उनको लोगों को ना रोकता तो वो बैरम खां की गर्दन को काट देते। तो अब क्या करेगा बैरम खां अब लॉयल रहेगा किंग के प्रति, क्योंकि किंग ने, अकबर ने बैरम खां की जान बचाई है, तो उसको फील हुआ कि मैंने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, इसके बारे में राजा को भरे दरबार में पता भी लग गया था, पर फिर भी किंग ने, अकबर ने मेरी जान बचाई है, तो इसीलिए उसने वो लेटर को जला डाला और सभी आसपास के जो राजे थे उनको लेटर लिखा कि आप आके राजा के प्रति लॉयल रहो, ठीक है। तो इस तरह से अकबर ने एक जो डिसलॉयल बंदा था बैरम खां, उसको अपने साथ मिला लिया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, ठीक है जी। तो ये आपका चैप्टर था। एंड में उसने आदम खां को समझाया कि मेरे को तुमसे पहले ही पता था कि उसने मेरे साथ डिसलॉयल्टी की है, पर मैंने उसको बचाया भरे दरबार में। अब वो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। अब वो मेरे प्रति लॉयल रहेगा। तो आदम खां को अकबर की बात बहुत अच्छी लगी, तो उसने एंड में कहा कि आपकी उम्र लंबी हो, आपकी हमेशा जीत हो, और आपके केयर में जो है हमारा जो राज है वो बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है बेटा। ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो कि अगर आपको चैप्टर नहीं समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको चैप्टर समझ में आ चुका है, ठीक है जी। कल इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, तब तक आप दोनों वीडियोस को साथ में देख के अच्छे से इस चैप्टर को समझ लो, ओके। कोई बात समझ में नहीं आई, कहीं से कोई वर्ड मीनिंग नहीं पता चला, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम हमें यहाँ से ये समझ में बात नहीं आई, मैं आपको वहाँ से दोबारा बता दूँगी। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।